Hello friends, I welcome you all to Tarot 66 by मुस्कान। कहते हैं कि हर एक चीज़ जो इस दुनिया में हो रही है, कोई पत्ता हिल रहा है, कुछ भी लाइफ में हमारे हो रहा है, इस दुनिया में कुछ भी अगर हो रहा है, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई टोटली अग्री, आई टोटली बिलीव एंड मैं यूनिवर्स के मैसेजेस में भी बिलीव करती हूँ। It's been 15 years, friends. I want to share this with you that I'm doing tarot. I have been into tarot for past 15 years and I am very passionate about this psychic readings and psychic abilities. Even I have interest in the paranormal also. I want to mention one thing. If positivity exists, negativity also does. So जो लोग tarot में believe नहीं करते हैं, मैं उन्हें ये बता दूँ ये कोई जादू नहीं है. This is not a magic. These are the energies that connect with me. ये energies हमें खुद चुनते हैं, हम इन energies को नहीं, ये energies हमें खुद चुनती हैं. I was in class 8th when I got to know about this. I really wanted to share this with all of you. I was in class 8th when I got to know that I have these psychic abilities and I can predict future. I used to have visions and since then till now I have been experiencing so many things like on and off, and this is how I thought of coming live and connecting with you all on social media. चलिए इसी के साथ जल्दी से शुरुआत करते हैं हम अपने वाटर साइंस की। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे वाटर साइंस के लिए। मैं आज उनके करियर और लव एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस के करियर और लव एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस। पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस की लव एनर्जीज। पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस की लव एनर्जीज। पहले मैं लव एनर्जीज के बारे में बताऊंगी, फिर मैं वर्क एनर्जीज के बारे में, फाइनेंशियल एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। लव एनर्जीज, ओके। आई विल पिक अप वन मोर कार्ड फॉर द लव एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड कैंसेरियंस। स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड कैंसेरियंस। Scorpions, Pisces and Cancerians. Two cards for their love energies. I also want to pick two message cards for my Pisces, Scorpions and Cancerians. Pisces, Scorpions and Cancerians, two cards, message cards for their love energies. Pisces, Scorpions and Cancerians. 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 Okay. Pisces, Scorpions and Cancerians. ये कार्ड जो मैं पिक करने लगी हूँ ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। वाटर साइंस की जब हम रीडिंग्स कर लेंगे लास्ट में हम ये कार्ड पढ़ेंगे। वन मैसेज कार्ड्स फॉर माय वाटर साइंस। ओके, वी आर डन। सो ये दो कार्ड्स और दो मैसेज कार्ड्स मैंने पुल जो किए हैं मैं ओपन करूँगी अभी इन्हें वन बाय वन। ये लव एनर्जीज के लिए था। इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल। जो मेरे स्कॉर्पियंस, पाइसेस एंड कैंसेरियंस, इफ़ दे आर thinking about something and taking an initiative, this is for some, it is not for all. ये जो cards हैं वो सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं because these are general readings. तो ये कुछ के लिए रेजोनेट करेंगे, कुछ के लिए नहीं। तो कुछ लोग जो चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, या जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं दिस इज़ द राइट पर्सन और नॉट। सो चैरियट कार्ड कह रहा है दिस इज़ द राइट पर्सन। इट सेज मूव ऑन, आई मीन आगे बढ़ने का कार्ड है ये। दिस इज़ फर्दर फॉरवर्ड मूवमेंट। सो इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल। दिस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप रिलेशनशिप में एंड यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, यू मस्ट टेक। चैरियट इंडिकेट्स this is the Arjun of the situation. You are the Arjun of the situation. You have to yourself take the charge and you have to lead the situation. So this is about my water signs. Another card जो love energy के लिए है, this is King of Pentacles. It's a very positive card. You will be able to gather the love energies. You will be able to gather and connect with the people you love. आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आप जिन लोगों से प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोग आपस में कनेक्ट हो सकोगे। दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आपको भरपूरता मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी प्यार में। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड एंड यू आर गोइंग टू बी रिच इन लव। Scorpions, Cancerians and Pisces, green card and King of Pentacles says that you are going to be very rich and you will be able to connect with the right person and gather the positive energies. Now the message cards, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो थोड़ा पॉलिटिकल हो रहे हैं, मतलब
मुखौटा पहन रहे हैं और जहाँ पे उन्हें अच्छा होना है वो अच्छा हो रहे हैं, कहीं पे वो अपना बैड साइड दिखा रहे हैं, तो आप न्यूट्रल नहीं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। आप हो सकता है कहीं कहीं पे फेक कर रहे हो पॉलिटिक्स। फॉर सम मे बी यू कैन फेक समथिंग और समवन कैन फेक समथिंग विद यू। सो यहाँ पे मास्क आया है, कम्प्लीटली जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे मेरे वाटर साइंस, आप ध्यान रखें थोड़ा। एंड कॉन्शियसनेस, आपको अपनी कॉन्शियसनेस में अवेयर होना है, आपको अपने आप में अवेयर होना है क्या चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, आप क्या कर रहे हो। सो इफ़ यू आर इन लव, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट लव, यू नीड मोर कॉन्शियसनेस अबाउट दैट। आई थिंक I need not to explain more about the consciousness. This is your interpretation, how you interpret this. And if you are faking something or someone is faking something, definitely you need to be aware of that. If you are the one who is faking something or someone is faking something, you need to be aware of that. Otherwise, if you ask me, Muskan, how is this week going to be for us, you will be able to gather love for yourself, you will be able to gather romance and positivity around you. And the Chariot card says lead the situation, and it's a positive card, it's a green card, so yes, thumbs up my dear Scorpion, Pisces and Cancerians. I'll quickly shuffle the cards for the financial thing. How is the financial thing going to be in the case of Scorpions, Pisces and Cancerians? The financial thing. How is their finance going to be? Pisces, Scorpions and Cancerians, how is their finance going to be? How is their finance going to be? Okay. मेरे स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं डेफिनेटली। आई सी सम यंग इमेच्योर एंड चाइल्डिश एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, और यहाँ काम में आप थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर सकते हैं, इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा मैनेजमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। ट्राई टू मैनेज थिंग्स नाइसली, ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ, ट्राई टू मैनेज योर वर्क, फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए। आप जल्दबाजी में फटाफट पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको इम्पल्सिव नहीं होना, यहाँ पे आपको क्लोज फिस्टेड होना है, माइजर होना है, थोड़े से पैसे सेव करना सीखिए। आपको ऑब्सेशन हो सकती है किसी चीज़ की, अपने काम, आपका जो काम है वो अफेक्ट हो सकता है, या आप अपने काम में डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। दिस इज डेविल, यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग माय डियर स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस। कोई किसी तरह का ऑब्सेशन आपके काम में आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी ऑब्सेशन अगर आपके काम में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यू नीड टू बी केयरफुल। आप थोड़ा सा अपने काम में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको अच्छे से नहीं ले पा रहे हो। सो दिस वीक मे बी यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा सा आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। रेस्ट इज़ फाइन। लेट मी सी व्हाट द मैसेज कार्ड सेज फॉर यू। आर यू लिविंग लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म? क्या मेरे स्कॉर्पियंस, कैंसेरियस एंड पाइसेस जो है वो अपनी लाइफ जो है वो बहुत एनर्जी के साथ जी पा रहे हैं? डू यू नो हाउ टू कल्टिवेट योर प्लान्स एंड इंटेंशंस? क्या आपको पता है आपने जो अपने इंटेंशंस और प्लान्स है उसको कैसे कल्टिवेट करना है? आर यू ईजिली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट इज़ बेस्ट ऑफ फॉर योर लाइफ एंड दोज यू लव? क्या आपको जो प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ में चीज़ें बेस्ट हैं, वो चीज़ों से आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? ये कार्ड बोल रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जल्दी। मेंटेन योर अवेयरनेस, यहाँ पे भी अवेयरनेस है, यहाँ पे भी कॉन्शियसनेस है। सो मेरे स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस, आपको अवेयरनेस चाहिए ऑफ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उस पर वर्क करो। ये ना हो कि आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें करने के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है उससे आप भटक जाएँ। एंगेज इन एक्टिविटीज़ फॉर हीलिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पे आप वर्क कीजिए। रिकग्नाइज द ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड, जो आपके आसपास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स पे आपको वर्क करना है, आपको रिकग्नाइज करनी है वो ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल अबाउट माई वाटर साइंस। नाउ आई विल बी शफलिंग कार्ड्स फॉर माई एयर साइंस। Yes, so I am going to shuffle cards for Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. My dear air signs, Libra, Aquarius and Gemini. First of all, their love energy, then their financial energy. Energy for their finances and their love. पहले love energy की बात की है मैंने. So, okay, so I already saw this card there. Okay, very nice. Beautiful cards, I must say that. My dear air signs, beautiful cards, I must say that. On the table for the love energies. Yeah, let me pull one message card for my Aries, oh sorry, not Aries, my Libra, Aquarius and Gemini.
Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and okay. So we will read this card after the readings of finance and love. Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. Message cards for Libra, Aquarius and Gemini. लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए हमारे पास टेबल पे कार्ड्स आ चुके हैं. तो पहले मैं पढ़ूंगी लव एनर्जीज के लिए जो कार्ड्स आए हैं. 6 of Wands है. So my dear Libra, Aquarius and Gemini, I must say that this is a very positive sign. I think if in marriage your husband or in marriage your wife is not recognizing your efforts, अभी तक अगर आपके जो husband या आपकी wife हैं उन्होंने आपके efforts को recognize नहीं किया था, I see somewhere यहाँ पे वो अभी इस चीज़ को recognize. I see that your partner will recognize your efforts. कहीं ना कहीं आपके efforts जो है वो recognize किए जाएंगे. अगर अभी तक आपके efforts recognize नहीं किए जा रहे थे, so अभी आपके जो efforts हैं वो recognize किए जाएंगे. This is 6 of Wands. This is getting success, getting fame, getting recognition in something that you've not been getting for so long. I also see here that you've got the Magician card. It has infinity, the sign of infinity. And it means that you are the manifestor, you are the creator, you will create your destiny, you will create your love relationship, if it is with your boyfriend, girlfriend, if it is with your husband and wife, or it is with someone that you recently started something. So I really have a very positive feeling, people. My dear Libra, Aquarius and Gemini, you are getting positive response in your love relationship. I would say with both hands thumbs up, because this week is going to be really good. आपके जो emotional प्रॉब्लम्स थे, जो इमोशनल टर्मोइल्स थे, वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं. मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे. सो मेरे एक्वेरियंस, लिब्रंस एंड एक्वेरियंस, लिब्रंस एंड जो जेमिनी हैं, आप लोग अपने इमोशंस पे बहुत देर से कंट्रोल रख रहे थे, बिकॉज आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही थी. यू आर इन रिलेशनशिप बट आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, फाइट्स हो रही थी. लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक गुड थिंग्स टू हैपन नाउ. ठीक है. नेक्स्ट हमारा मैसेज कार्ड जो था, ये मैं लव रिलेशनशिप के लिए आपको बता रही थी, एनर्जीज के लिए, और साथ ही साथ न्यू विजन. सो अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए या अपने रिलेशनशिप्स को और बेटर करने के लिए आप नया तरीका ढूंढ सकते हो. यू कैन लुक फॉर न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स. आप अपने हस्बैंड या अपनी जो वाइफ है या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं उसको मैनेज करने का नया तरीका ढूंढ सकते हैं. मे बी इट कैन बी गुड फॉर यू एंड इट विल बी गुड फॉर यू इफ़ यू फाइंड न्यू वेज. हो सकता है नेचुरली ही आपको इस हफ्ते में कुछ नया आप सोचो अपने रिलेशनशिप के बारे में. आपको कुछ चीज़ें जो अभी तक भ्रम थे, वो इल्यूजन्स आपके टूट सकते हैं. सो बियॉन्ड इल्यूजन अब आपका जो मस्तक है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो अब जाग चुके हैं और आपको समझ में आ गया है कि किस हद तक और किस लेवल तक आपने लोगों के साथ डील करना है. इट इज़ अबाउट नॉट लव रिलेशनशिप बट अदरवाइज प्यार मोहब्बत जो हमारा लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, उन्हें कहाँ पे किस हद तक डील करना है, किस लेवल तक आपने सीरियसनेस अपने दिमाग और दिल में रखनी है. शायद वो चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं. नेक्स्ट आई विल ट्राई टू टेल यू द मैसेज कार्ड. ओके, कह रहे हैं आर यू यर्निंग फॉर कंपेनियनशिप. क्या आप तड़प रहे हैं कंपेनियनशिप के लिए? डू यू नीड टू अट्रैक्ट लॉयल एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली. लिब्रंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनी, आपको कमी हो रही है यहाँ पे जो मतलब आपके सपोर्टिव फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं. आप तड़प रहे हो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए कि आपको वो सपोर्ट करें. डू व्हाट इट टेक्स टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. जो आपको खुश करती है चीज़ वो आपको करनी चाहिए. डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू डूइंग थिंग्स दैट मेक्स यू फील प्रोटेक्टेड. अगर आपको कोई चीज़ प्रोटेक्टेड फील करा रही है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए. बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट. अपने बेस्ट फ्रेंड खुद बनिए. एंड गेन क्लैरिटी ऑन वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन योर फ्रेंडशिप्स. आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी फ्रेंडशिप्स में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो अपने आप के साथ सच बोलो और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ सच बोलो कि आपको उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. जेमिनी, एक्वेरियंस एंड लिब्रंस. अभी आपका हम फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं. इस हफ्ते इनका फाइनेंस कैसा रहेगा, इनका काम कैसा रहेगा. मेरे स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस और जो वो हमारे पाइसेस हैं, उनका जो फाइनेंस है वो तो ठीक ठाक था. देखते हैं मेरे एयर साइंस जो हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियंस, इनका फाइनेंस कैसा रहेगा.
इनका फाइनेंस कैसा रहेगा? वेरी नाइस, 4 ऑफ, okay, this card, I don't know why I feel like pulling up. Very nice, beautiful. So my dear air energies, oh, 3 cards. Queen of Cups, I see 4 of Wands, and I see Ace of Cups here. So all these 3 cards, these are very positive. Yes, so मैं अपने एयर साइंस की बात कर रही थी. I got Ace of Cups and 4 of Wands, which indicates कि आप लोग इस हफ्ते फाइनेंशियल अबंडेंस फील कर सकते हो. आई सी फाइनेंशियल अबंडेंस दिस वीक इन योर लाइफ. एस ऑफ कप्स इज समथिंग विच शोज द फ्लो ऑफ मनी, एंड 4 ऑफ वॉन्ड शोज जिनको प्रॉपर्टी का कुछ इशू चल रहा है, जो प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं. आई सी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सी माई डियर एयर साइंस जेमिनी, एक्वेरियंस एंड लिब्रा, जो लोग सोच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आई सी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो यू गाइज कैन गेट समथिंग वेरी पॉजिटिव. यू गाइज कैन एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन इन अ पॉजिटिव वे. इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल कुछ प्रोस्पेरिटी मिल सकती है, कुछ फाइनेंशियल अच्छी न्यूज़ मिल सकती है. सो कुछ ना कुछ मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. फाइनेंशियली कोई अच्छी न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है. सो मेरे जो एयर साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियंस एंड जेमिनी, आपका ये हफ्ता जो है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा जाएगा. सो आई कैन गिव यू दिस आई मीन assurity. So that's pretty much about my air signs. Thank you. Now I will shuffle my cards for my earth signs. Yeah. So I have opened cards for my earth energies, Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn, आपके लिए मैंने दो कार्ड्स पुल करना चाहा, बिकॉज मैंने वाटर साइंस और एयर साइंस के लिए भी ऐसा ही किया था. आई वॉन्टेड टू पुल 2 कार्ड्स फॉर योर लव एनर्जीज एंड फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ दिस वीक, बट आई डोंट नो हाउ. I had these 4 cards on the table already, so I'm trying to pick up the first 2 cards for your love energies and the next 2 cards for your financial energies. तो पहले 2 कार्ड्स में लव एनर्जीज आपको बता रही हैं कि आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी तरह का भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, या अगर आप कोई मसला सुलझाना चाहते हो, कोई लड़ाई हुई है आपके रिलेशनशिप में आपकी किसी के साथ, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं. इट कैन बी एनीवन. जो लोग रिलेशनशिप में हैं और वो किसी प्रकार से कोई चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाए, या वो कुछ समझाने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप किसी प्रकार से सही नहीं चल रहा और हमें किसी प्रकार का डिसीजन लेना है. सो ये शो कर रहा है हाई प्राइस्टेस कि आप इस टाइम पे बिल्कुल सही हो. आपका माइंड सेट काफ़ी मैच्योर है, आप काफ़ी मैच्योर हो. अगर आप टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन हो और आप अर्थ एनर्जी हो, आपके जो काउंटर पार्ट यानी जो आपका जो भी बेटर हाफ है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, जो आपके पार्टनर है, वो अभी इस मनोस्थिति में नहीं है कि वो सही डिसीजन ले सकें. अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है, अगर आपके मन में आ रहा है आपको सुलझाना चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर दैट. अगर आपके मन में कोई किसी विषय पर आप शक कर रहे हैं अपने पार्टनर पे और आपको क्लैरिटी चाहिए, तो ये कार्ड बोल रहा है हाई प्राइस्टेस का दैट यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर. आप कहीं पे भी गलत नहीं है. आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में सही है और आपको ज़रूर उस बारे में सोचना चाहिए. सो जो भी थॉट्स आपके मन में हैं, पहले तो ग्रीन सिग्नल आया है उस बारे में. जो भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो ग्रीन सिग्नल आया है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. दूसरी चीज़ 6 ऑफ कप्स आया है. आप मे बी अपने वर्क एरिया में या अपने फ्रेंड्स में से किसी की तरफ आप इंक्लाइन फील कर सकते हैं. कोई ऑलरेडी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ मिलना था, या जिनको आप जानते हैं बहुत टाइम से और जिनके साथ आपका कुछ लव रिलेशनशिप नहीं था, हो सकता है, ये कार्ड बोल रहा है, हो सकता है कि आपको उनकी तरफ थोड़ा सा इमोशनल ड्रिफ्ट फील हो सकता है. आप थोड़ा सा उनके साथ कुछ, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप उनसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 6 ऑफ कप्स का मतलब है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. कहीं ना कहीं आपका जो भी काउंटर पार्ट है, जो भी आपके ऑपोजिट एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसको रिलेशनशिप का नाम दे सको. या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने की गुंजाइश है. यहाँ मुझे फ्लर्टेशियस एनर्जी दिख रही है. सो दिस इज़ अबाउट दिस वीक ऑफ योर लव एनर्जीज. जो ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में है, मैरिज या if they are in girlfriend boyfriend relationship, they have to manage their relationship because आपके पार्टनर अभी इस मनोस्थिति में नहीं है. हो सकता है वो ब्रेकअप चाहते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है हाई प्राइस्टेस के लिए. नेक्स्ट 2 कार्ड्स हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने देखना चाहा.
जिसमें मुझे दिख रहा है आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। आप बहुत देर से कुछ ना कुछ सोच विचार में लगे हो कि मैं प्लस माइनस कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ, सेविंग्स कर लूँ। लेकिन अभी कार्ड्स कह रहे हैं आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनपुट दे चुके हो, काफ़ी हद तक इनपुट आपने दे दिया। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए और थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है जितना आप टेंशन ले रहे हो अपने वर्क को लेके। इस हफ्ते भी आपका जो वर्क प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो है, पहले 3 दिनों में थोड़ा स्लो रहेगा। आप एंजाइटी फील करेंगे, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आपको टेंशन होगी, आप टेंस्ड फील कर सकते हो। आपके लिए जस्ट एक बोलते हैं ना मंडे ब्लूज, तो वैसा फील कर सकते हो, थोड़ा लो फील कर सकते हो, इतना अभी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है, जिसको बोलते हैं सैटरडे संडे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स, संडे तक आपका कोई काम बन सकता है, आपके लिए सही डिसीजन लिया जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है काम में तो आपके बॉस आपकी बात सुनेंगे, आप अपनी बात यू कैन बी एबल टू पुट अक्रॉस व्हाट यू फील। सो आई सी हेरोफेंट सेज दैट यू विल गेट सक्सेस एंड पीपल विल टेक गुड स्टेप्स फॉर यू। मे बी अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे आपके लिए, या आप अच्छे डिसीजंस लोगे। चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे काम को लेके, आप मैनेजमेंट में अच्छे हो जाओगे, आप टाइम मैनेज कर पाओगे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपके लिए मैनेजमेंट और टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। आप टाइम मैनेज कर पाओगे, अपने काम को मैनेज कर पाओगे। जो शिकायत आपसे है किसी को, अगर आप एक बॉस और आपके एम्प्लॉयज़ को आपसे शिकायत है, आप वो दूर कर पाओगे। अगर आप खुद एम्प्लॉय हो, आपके एम्प्लॉयर आपसे खुश होंगे क्योंकि आपने बदलाव लेके आया अपने अंदर। नेक्स्ट मैसेज कार्ड्स हैं मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी आ रही है इस हफ्ते, बैलेंस आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इम्बैलेंस में थे काफ़ी देर से, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मैच्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आप ग्रो करोगे क्योंकि बैलेंस आएगा, हार्मनी होगी। जब आपके दिमाग और दिल में बैलेंस होता है तब आप मैच्योर फील करते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हैं, आप मैच्योर डिसीजंस लेते हो। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो सी हेयर करेज। आप क्योंकि पीस और हार्मनी फील करोगे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होंगी एंड पीपल विल फील दैट यू हैव बिकम मैच्योर। लोग रियलाइज़ करेंगे आप अच्छे डिसीजंस लोगे। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। करेज फील करोगे मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यू विल फील करेज एंड यू विल हैव टू हार्बर होप। यहाँ पे मुझे लाइट नज़र आ रही है, फूल खिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपने अपनी एस्पायरेशंस, अपने विशेस दिमाग में सोचे हुए हैं, उस पर डट के बने रहिए बिकॉज आपको सक्सेस मिलेगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट the love and financial energy and the messages. I would talk about this card now. Have you noticed that you understand people speaking with a strong accent or a foreign language? आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लोगों को लेकर। इस हफ्ते आप लोगों को समझ पाओगे। हो सकता है इस हफ्ते लोग आपसे कनेक्ट करें जो आपसे अपने मन की बात करके मन हल्का करना चाहते हैं। आप ये सोच सकते हो उनके बारे में, ये मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे बात करके अच्छा फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हो बिना कहे। इज़ इट ईजी फॉर यू टू शिफ्ट योर एनर्जी टू बी लेस नोटिसेबल? आप अगर लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हो तो हो सकता है आप इस हफ्ते कोशिश करो कि आप, जैसे होता है ना अपने बिल में छुप के चले जाते हैं, चूहा चला जाता है, तो आप वैसे छिप के रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते लोग आपको नोटिस करें। टैप इन टू द मैजिकल पार्ट ऑफ योर सेल्फ। लिसन, आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी है जो आपको कनेक्ट करती है लोगों के साथ, यूनिवर्स के साथ और भगवान के साथ। हो सकता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी हैं। सो कह रहे हैं कि आपको टैप करना है अपनी उस एनर्जी के अंदर और सुनना है अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड वोकलाइजेशंस? क्या आप लोगों की बातों को अच्छे से समझते हो? इवन इफ़ दे आर्ट इन योर नेटिव टंग, अगर वो आपकी भाषा में नहीं भी बोली गई तो क्या आप उन वोकलाइजेशंस को समझते हो? कॉम्प्रीहेंड कम्युनिकेशन फ्रॉम नेचर एंड एनिमल्स। आप जीव जंतु और जानवरों की भाषा को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी बनती हुई दिख रही है कि आपको, या तो आप पंछियों को दाना डाल सकते हैं, या तो आप काले रंग के जो कुत्ते को दूध या ब्रेड या जो भी आप उनको खाने पीने के लिए दे सकते हो कर सकते हो। इनडायरेक्ट इंडिकेशन है ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर। आप गार्डनिंग कर सकते हो, प्लांट्स को पानी दे सकते हो अगर आपके घर पे हैं। डू समथिंग फॉर द फ्लोरा एंड द फौना। यू हैव टू डू समथिंग फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक, आई मीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। यू कैन डू समथिंग फॉर देम। यू कैन वाटर द प्लांट्स this week, or you can do something for the animals or for the birds. And that's pretty much about my Taurus, Virgo and Capricorn. I will be shuffling cards for my fire energies now. Yes, so मेरे एयर साइंस और वाटर साइंस और अर्थ साइंस के बाद अब मेरी बारी है
मेरे फायर साइंस के लिए, इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस मेरे फायर साइंस के लिए एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। सो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस आपके लिए जो लव एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ इस हफ्ते की, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है आपकी लाइफ में जो लव रिलेशनशिप्स हैं, जो प्यार मोहब्बत चल रहा है, दिल लगाना, किसी के साथ इमोशनली अटैच होना, वो अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो ये हफ्ता हो सकता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपका रिलेशनशिप अगर ऊपर नीचे हो रहा था, ड्रिफ्ट्स आ रहे थे आपके रिलेशनशिप्स में, मेरे जो फायर साइंस हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, आई सी बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ। आई सी 6 ऑफ पेंटिकल्स सेज दैट आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अगर चाहते हैं छोटा सा एक सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सेक्रीफाइस जैसे आप छोटा सा एक कुछ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप चैरिटी कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके किसी भूखी फैमिली जो है, जो स्टाफ कर रहे हैं, जो जिनको खाना नहीं मिल रहा, पूरी एक फैमिली को आप खाना खिला सकते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलके। बहुत ही तहे दिल से और अच्छे मन से आपने ये कार्य करना है। इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो सकता है। मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ग्रीन सिग्नल आ रहा है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो मेरे एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, आप फायर साइंस, आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर्स की तरफ खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हो, खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो सकता है कि इस हफ्ते आप खुद उस चीज़ को लीड करो। अगर आपको आपके पार्टनर्स से कोई दुख तकलीफ़ है या उनसे कोई नाराज़गी है, निराशा है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं क्यों ना आप इस चीज़ को लीड करो। क्यों ना आपको अगर ये लग रहा है कि मैं ही क्यों करूँ, हर चीज़ में मैं ही क्यों डिसीजन लूँ, मैं ही पहल क्यों करूँ, मैं ही क्यों मनाऊँ, तो पहली बात तो ये कि आप रिलेशनशिप में हो, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप ही क्यों करो। क्योंकि यहाँ पे चैरियट कार्ड कह रहा है कि आपको लीड करना है इस चीज़ को। हो सकता है आप सच में लीड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, अगर ये शादी का रिलेशन है या नहीं है शादी का, आम रिश्ता है आपका किसी के साथ दोस्ती से ज़्यादा, तो भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। बिकॉज इस कपल में जहाँ पे आप और आपके पार्टनर हैं, यू आर द वन जो रिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हैं। यस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मैं आपको लव एनर्जीज के बारे में बता रही थी। सो आप लीड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, अगर आपके पार्टनर में ये भी समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप हार्मनी लेके आओ अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैसेज कार्ड दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आप कंजूसी का मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं कितना प्यार दिखाऊं, मैं कितने एफर्ट्स करूं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने अपने पार्टनर के लिए वो किया, मैं तो बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ। मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस सोच रहे हैं मैंने तो बहुत एफर्ट्स कर लिए, काफ़ी देर से मैं ही इनिशिएटिव्स ले रही हूँ। तो पहले आपको फ़र्क करना सीखना होगा कि ये रिलेशनशिप है या बिज़नेस है, क्योंकि बिज़नेस में हम फ़ायदा और मुनाफा सोचते हैं। यहाँ पे आपके इमोशंस हैं। अगर आप फील करते हो अपने पार्टनर के लिए प्यार, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कंजूसी मत छोड़ कीजिए एक्सप्रेस करने में, आप कंजूसी कर रहे हैं एक्सप्रेस करने में अपना प्यार। ट्रस्ट कीजिए। आप कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हैं, दे आर बीइंग वेरी सस्पिशियस। यू हैव टू ट्रस्ट एंड लेट गो। ट्रस्ट कीजिए, या आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ आपको बहुत बड़ा नहीं करना है, आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, आपको कुछ बहुत तमाशा नहीं करना है। आप शायद ऑलरेडी लड़ाई कर चुके हैं, या आप ऑलरेडी आपको उनका आंसर मिल चुका है। आपको अभी थोड़ा सिचुएशन को संभलने की वेट करनी है, थोड़ी सी वेट करनी है आपको सिचुएशन को संभलने की। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो आपको दोबारा से पैचअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है अगर ऑलरेडी आपके साथ, तो आपको उस चीज़ पे स्थिर रहना है कुछ टाइम के लिए। बस एक्सप्रेस करने में कंजूसी मत कीजिए। अगर किसी का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है तो उसको कुछ नहीं करना है। जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें थोड़ी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ जो आएंगे उस पर वर्क कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपनी तरफ से आपने एफर्ट किया है। कुछ मेरे फायर साइंस जो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस का लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर दिए हैं, बस वो थोड़े कहीं ना कहीं कंजूसी दिखा रहे हैं अपने लव को एक्सप्रेस करने में। अगर आपको प्रूव करना है कुछ ऐसा, तो प्रूव मत कीजिए, बिकॉज वो आप कर चुके हैं। ट्रस्ट की कमी है यहाँ पे। आपका फाइनेंशियली देखते हैं ये हफ्ता कैसा है। मेरे फायर साइंस लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस का प्लीज़ फाइनेंशियली ये हफ्ता कैसा है मुझे बता दीजिए।
एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए फाइनेंशियली हफ्ता कैसा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, गो विद द फ्लो, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं, गो विद द फ्लो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको भगवान कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको कोई हाथ बढ़ाकर आगे कोई प्रपोजल दे रहा है, आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ सुनने को मिल सकती है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, आपके लिए कुछ गुड लक चार्म जो है वो आ रहा है, कोई गुड लक इस हफ्ते आ रहा है। आई सी यू गोइंग विद द फ्लो, ब्यूटीफुल कार्ड है पेज ऑफ कप्स। फाइनेंशियली आपका हफ्ता बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिनको लोन की एक्सपेक्टेशन उनको लोन मिल सकता है, जिनको प्रोग्रेस काम में चाहिए, अपने जॉब में काम में जिनको डेजिग्नेशन चाहिए उनकी डेजिग्नेशन अच्छी हो जाए। सो मेरे लियो, सैजिटेरियस एंड जो एरीज हैं उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, काम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया लेने के बारे में सोच रहे हो, इट्स ऑल पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्ड है। अब मैं आपका जो है वो मैसेज कार्ड रीड करूँगी, देखते हैं आपके मैसेज कार्ड में आपके लिए क्या कहा जा रहा है। सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आपके लिए मैसेज कार्ड आया है कि आपको कलर्स के लिए थोड़ा सा इस हफ्ते सतर्क रहना है। आपको जो कलर्स अट्रैक्ट करते हैं वो कलर के कपड़े पहनिए, वो कलर का खाना खाइए। अगर आपको लगता है आपको हरा रंग, लाल रंग या पीला रंग आपका पहनने का मन कर रहा है, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों ने स्टोन्स पहने हुए हैं तो आप वो स्टोन उतारिए मत इस हफ्ते, वो स्टोन्स आपके लिए कुछ अच्छा फल लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपको नेचर के आसपास टाइम स्पेंड करना है, सूर्य को जल दे सकते हैं आप, स्पेंड टाइम इन द सन, ठीक है। आप लोग अपने घर में क्रिस्टल्स ऐड कर सकते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, जैसे मैंने बाबा दीपसिंह जी का क्रिस्टल यहाँ पे रखा हुआ है, गोल्ड क्रिस्टल्स भी होते हैं, बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो पॉजिटिविटी के लिए होते हैं, रेकी क्रिस्टल्स होते हैं, आप वो अपने घर पे रख सकते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ट्राई टू मेडिटेट थोड़ा सा, ठीक है। ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है इस हफ्ते। मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आपको लाइफ में जो चीज़ें लोग कर रहे हैं कभी कभी वो भी सीखनी चाहिए। सो इस हफ्ते आपके लिए ये मैसेज है, आप ऑब्जर्व कीजिए लोगों को, कहते हैं ना गुण लेना चाहिए। सो मेक योर वे ऑफ बीइंग एंड डूइंग, आप अपना खुद का रास्ता खुद बनाओ, मेक योर ओन वे। दिस इज़ ऑल फॉर माई लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। सो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। सो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, जिन्होंने मेरे इस YouTube को लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हर हफ्ते मेरे पास मुझे मैसेजेस करते हैं फॉर द वीडियो, दैट वीडियो बनी कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करूँगी फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज एंड इन द लाइव ऑलवेज यू एनकरेज मी सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मेरा जो आपसे निवेदन था वो ये है कि जितना हो सके आप लोगों के साथ प्यार बांटिए एंड अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। लाइफ में एंड सोसाइटी में लोगों में पॉजिटिविटी बांटने की कोशिश कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रेसफुल। सो मेरा जाते जाते आप सबके लिए ये मैसेज है कि आप प्लीज़ पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए और अपनी नेगेटिविटी को फिनिश कीजिए। जिनकी कोई मसले हैं किसी के साथ, आप वो मसले सुलझाइए और जितना हो सके प्यार बांटने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ हेल्प टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।